काल अपने प्यारे भारत का एक ऐसा दौर जिसमें हमारा देश विकास के एक नए आयाम को छू रहा है। यह भारत के इतिहास का वह कालखंड है जिसमें उन्नति के हर दिन नए नए द्वार खुल रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए नई नई संभावनाएं आकार ले रही है, एक नया विस्तार ले रही है। हमारा विकसित भारत कैसा होने वाला है, इसकी एक झलक दिखा रहा है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। ये हमारे विकसित भारत का शुरुआत है। जैसे जैसे भारत डेवलप करते जाएगा, भारत में हर जगह बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी। और इसका ऐलान अभी हाल ही में हमारे पार्लियामेंट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था, देश में पर्यटकों का आवागमन, इसके अलावा देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को तो बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा एक और सपना मेक इन इंडिया, उसको भी असीम बल मिलेगा। पिछले 60 सालों के इतिहास में बिना किसी जानलेवा दुर्घटना किए अपने उन्नत तकनीक की वजह से पूरे वर्ल्ड में जाने जाने वाले द शिंकानसेन टेक्नोलॉजी, जो कि जापान की टेक्नोलॉजी है, इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके भारत में बुलेट ट्रेन को बनाया जा रहा है। आइए आपको विकसित भारत के इस छोटे से झलक को दिखाते हैं कि किस तरह से बुलेट ट्रेन भारत को एक डेवलप कंट्री की दिशा में लेकर के जा रहा है, किस तरह से भारत का बुलेट ट्रेन का सपना साकार होते जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। जब से बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम ग्राउंड लेवल पर स्टार्ट हुआ है, उसी टाइम से लेकर के कई सारे लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिल गया है और लंबे समय के लिए मिला है। भले ही देश में सरकारी जॉब की संख्या कम है, लेकिन प्राइवेट जॉब की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आ रही है, उन सब से लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ठीक यही चीज हुआ है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में। आम लोगों को इसमें काफी ज्यादा रोजगार मिला है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की लंबाई 508 किलोमीटर है, जहाँ यह गुजरात के साबरमती से स्टार्ट होती है और मुंबई के थाने में जाकर के खत्म होती है। और इस 508 किलोमीटर के एरिया में जितने भी लोग आते हैं, हर जगह आम लोगों को रोजगार मिला हुआ है। साबरमती से मुंबई के बीच में टोटल 12 स्टेशन है, जिसमें से 8 स्टेशन गुजरात में है और 4 स्टेशन महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इसमें 3 रोलिंग स्टॉक डिपो भी है। इस कॉरिडोर में बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दौड़ेगी और हमारा ये बुलेट ट्रेन इस 508 किलोमीटर के डिस्टेंस को मात्र 2 घंटे 7 मिनट में कवर कर लेगा। अगर ये बुलेट ट्रेन 12 स्टेशन पर रुकता भी है, तो भी इसे पूरा करने में 2 घंटे 58 मिनट का समय लगेगा। तो यहाँ पर कई तरह की बुलेट ट्रेन वाली है। एक तो आपको डायरेक्ट बुलेट ट्रेन मिलेगी, जो आपको डायरेक्ट लेकर के जाएगी 2 घंटा 7 मिनट में। और कुछ लोकल बुलेट ट्रेन चलेगी जो हर स्टेशन पर रुकेगी, ताकि हर स्टेशन के हर गांव के लोग बुलेट ट्रेन का सफर तय कर पाएं। इस वाले कॉरिडोर के लिए 100% लैंड एक्वाइजेशन का काम कब का खत्म हो चुका है। बुलेट ट्रेन को पटरी पर दौड़ाने के लिए निर्माण कार्य काफी तेजी से चल रहा है। आइए अब आपको इसके निर्माण कार्य की कुछ झलक दिखाते हैं। अपने प्यारे भारत में पहली बार फुल स्पैन टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जो कि हमारे लोकल कन्वेंशनल मेथड से 10 गुना तेज है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 40 मीटर लंबे एक फुल स्पैन गर्डर का जो वजन होता है वो 970 टन होता है। इस एक गर्डर को निर्माण करने में 390 क्यूबिक मीटर कंक्रीट का यूज किया जाता है और 42 मीट्रिक टन स्टील का यूज किया जाता है और इसे बिना किसी निर्माण जोड़ के ढाला जाता है। स्टेडल कैरियर, ब्रिज लॉन्चिंग गैंट्री, गर्डर ट्रांसपोर्टर और लॉन्चिंग गैंट्री जैसे कई तरह के स्वदेशी मशीनों का यूज किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, स्वदेशी, ना कि इसे विदेशों से मंगवाया गया है। इसे भारत में ही बिल्डअप किया गया है, बनाया गया है। और इन्हीं भारी भरकम स्वदेशी इक्विपमेंट का यूज करके भारी भरकम गर्डर का निर्माण किया जा रहा है। इस मशीन की क्षमता 1100 टन होती है, जो ग्रेडर ट्रांसपोर्टर से ग्रेडर को उठाती है और 2 खंभों के बीच ला करके सावधानी से इसे रख देती है। इस वाले प्रक्रिया को ग्रेडर लॉन्चिंग कहते हैं। इस तरह से 40 मीटर का पुल महज 16 घंटे में बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह के ब्रिज का पहले बेस तैयार किया जाता है और ग्रेडर को कहीं और बनाया जाता है। बाद में ला करके इसके ऊपर सिर्फ इसे रख दिया जाता है, जिससे इसमें कम समय लगता है और ये टिकाऊ भी काफी ज्यादा होता है, मजबूत भी काफी ज्यादा होता है। इसे हम लोग वायडक्ट बोलते हैं। इसी वायडक्ट पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। फुल स्पैन ग्रेडर लॉन्चिंग तकनीक के उपयोग के साथ यातायात में कोई भी बाधा नहीं आती है। कहीं पर भी गाड़ियां चल रही है, रेलवे दौड़ रही है, उनको कोई खतरा नहीं होता है और कहीं कोई काम नहीं रुकता है। वो लोग अपना काम करते हैं, इधर अपना काम होता है। किसी को कोई डिस्टर्ब भी नहीं होता है इस वाले टेक्नोलॉजी की वजह से। चाहे वो रेलवे ट्रैक हो या फिर बड़े बड़े हाईवे सड़क मार्ग हो, हर जगह इस वायरडक्ट के माध्यम से पुलों का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। आपको बता देगा इसकी मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में कई सारी नदियां आ रही है और इन नदियों पर वायरडक्ट को लगाने का काम काफी तेज गति से चल रहा है। इसका जो बेस है वो पहले से ही तैयार हो चुका है, अब बस वायरडक्ट लगाया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन में टोटल 24 पुल है और इन 24 पुलों में से 20 पुल गुजरात में है और 4 पुल महाराष्ट्र में है। गुजरात में सबसे लंबा पुल नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, जो कि 1.2 किलोमीटर लंबा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में सबसे लंबा पुल है 2.2 किलोमीटर का, जिससे कि वैतरना नदी पर बनाया जा रहा है।
इस कॉरिडोर में टोटल 28 स्टील ब्रिज भी शामिल है। इसके अलावा इस कॉरिडोर में 7 माउंटेन टनल भी है, यानी कि पहाड़ों के अंदर 7 सुरंग को बनाया जाएगा बुलेट ट्रेन को पार करने के लिए। इसके अलावा इसमें अलग से 21 किलोमीटर का अंडरग्राउंड टनल भी है, जिसमें से 7 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो समुद्र के अंदर से होकर के गुजरेगा, जिसके बारे में मैंने अभी कल ही ये वाला वीडियो अपलोड किया है। अगर आपने अब तक नहीं देखा तो इसको जरूर देखिए कि कैसे समुद्र के अंदर बुलेट ट्रेन चलने वाली है। जापान की शिंकानसेन टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाला बुलेट ट्रेन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है और ये काफी लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि इसके छड़ में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, स्टील का इस्तेमाल किया जा रहा है और स्टील में किसी भी काल में जंग नहीं लगता है। गर्डर को लगाने के बाद इस पर आरसी ट्रैक बेड को लगाया जाएगा। गुजरात में आरसी ट्रैक बेड को बिछाने का काम भी शुरू हो चुका है। ये चीज अपने प्यारे भारत में पहली बार हो रहा है कि भारत में जे स्लैब की ट्रैक को बिछाया जा रहा है। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि बुलेट ट्रेन के मार्ग में आने वाले हर स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि जिस भी जिले में जिस भी जगह पर स्टेशन को बनाया जा रहा है, उस वाले स्टेशन का जो डिजाइन है वो वहाँ के लोकल कल्चर को दिखाता है। वहाँ के लोकल कल्चर का यूज करके उस वाले स्टेशन को तैयार किया जा रहा है, जो हर एक आदमी को सम्मान देता है, हर एक आदमी के हर एक जाति धर्म के संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इन सारे स्टेशनों में आपको वर्ल्ड क्लासिक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन के नजदीक दांडी मार्च से प्रेरित एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को बनाया गया है। उसमें साफ दिखाया गया है कि किस तरह से गांधी जी ने दांडी मार्च को किया था। चूंकि उन्होंने साबरमती से ही दांडी मार्च का यात्रा स्टार्ट किया था, इसलिए यहाँ पर इस वाले कल्चर को दिखाया गया है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि गांधी जी कांग्रेस से आते हैं तो प्राइम मिनिस्टर मोदी गांधी जी की इज्जत नहीं करते हैं। अगर ऐसा होता, प्राइम मिनिस्टर मोदी को गांधी परिवार से जलन होती, तो वो गांधी जी के इस कल्चर को यहाँ पर क्यों शो करवाते। तो जो भी लोग ऐसा सोचते हैं उनका सोचना गलत है। गांधी जी की छवि को कोई भी नहीं मिटा सकता है और ना ही कोई मिटाना चाह रहा है। साबरमती में जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को तैयार किया गया है, यहाँ का लुक पूरे तरह से बदल चुका है। यहाँ पर साबरमती हब को बनाया गया है। यहाँ पर साबरमती रेलवे स्टेशन भी है, यहाँ पर साबरमती HSR स्टेशन भी है। इसके अलावा यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी है और बुलेट ट्रेन के लिए अलग से स्टेशन को तैयार कर ही दिया गया है। यही कारण है कि इसे साबरमती हब बोला जा रहा है। यहाँ पर एक ही जगह पर कई सारे कॉरिडोर अवेलेबल हैं। आपको बता दें गाइस कि बुलेट ट्रेन रफ्तार के एक नए युग का आरंभ करने जा रही है। यहाँ से भारत के एक नए युग का आरंभ होता है। बुलेट ट्रेन आपको डेवलप कंट्री में ही देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये भारत में देखने को मिल रहा है और बहुत जल्द, बस 1-2 साल की और देरी है, बुलेट ट्रेन चलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज यहाँ का जो ग्राउंड वर्क है वो बता रहा है। बुलेट ट्रेन में कई वर्ल्ड क्लासिक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। बुलेट ट्रेन में जब आप एंटर करोगे तो आपको नजारा बिल्कुल 5 स्टार होटल के जैसा दिखेगा। जापानी शिंकानसेन बुलेट ट्रेन में टोटल 10 कोच होगी, यानी कि 10 कार, जिनमें टोटल 690 यात्री एक बार में बैठ पाएंगे और आसानी से अपने यात्रा को कवर कर पाएंगे। बुलेट ट्रेन में बैठने की व्यवस्था 3 तरह से होगी। एक होगा फर्स्ट क्लास, जिसमें लगभग 15 सीट होंगे। एक होगा बिजनेस क्लास, जिसमें लगभग 55 सीटें होंगी और एक होगा स्टैंडर्ड क्लास, आम जनता के लिए, जिसमें लगभग 620 सीटें होंगी। बुलेट ट्रेन को एरोडायनेमिक डिजाइन से तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन में दिव्यांगजन यात्री के लिए स्पेशल व्यवस्था की गई है। उनके लिए ट्रेन को खास सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अलावा बीमार बच्चों, दूध पिलाने वाली महिलाओं, उनके लिए मल्टीपर्पस रूम को भी तैयार किया जा रहा है बुलेट ट्रेन के अंदर ही। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उसको मुंबई लेकर के जाना है गुजरात से, तो वो आराम से यहाँ पर सो करके जा सकता है। कोई विकलांग है तो उसके लिए बैठने के लिए अलग से सीट होगा। महिलाओं को बच्चों को दूध पिलाना है तो उसके लिए अलग से रूम होगा। कई चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है जो साफ बता रहा है कि भारत डेवलप कंट्री के दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन परियोजना में ईयरली अर्थक्वेक डिटेक्टर सिस्टम को भी लगाया जाएगा कि अर्थक्वेक आने से पहले, भूकंप आने से पहले वो इसका अंदाजा लगा ले। इसमें टोटल 28 भूकंप मापी यंत्र को लगाया जाएगा। पूर्ण रूप से तैयार होकर के जब पटरी पर बुलेट ट्रेन दौड़ेगा तो अपने देश का सूरत बिल्कुल बदल जाएगा। हर व्यक्ति के मुख से निकलेगा सक्षम भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत, अपना प्यारा भारत। आई होप कि गाइस आपको ये छोटा सा जानकारी बुलेट ट्रेन के बारे में अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि भारत अब विकसित होने जा रहा है, किस तरह से भारत डेवलप करने जा रहा है। बाकी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।